हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेसबुक पेजेस काफ़ी डिटेल में कवर किया था, जिसमें मैसेजेस, ऑटोमेटेड मैसेजेस, कैसे आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो एक दिन बैठ के, अगले 2 3 4 दिन के पोस्ट पहले से ही शेड्यूल करके कैसे रख सकते हो। ये सारे हम लोगों ने टूल्स पढ़े थे। ऑटोमेटेड मैसेजेस कैसे कर सकते हो, और मैंने साथ में एक असाइनमेंट भी आप लोगों को करने को बोला था। तो मेरे को कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, लेकिन सबने रिप्लाई नहीं किया। तो ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और आपको आनी चाहिए, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी हम स्क्रीन में एक देख रहे होंगे anyimage.io। तो बेसिकली क्या है कि जब हम लोग, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग फेसबुक के पेज में या कहीं पे भी कोई लिंक पोस्ट करते हैं, तो लिंक के साथ एक इमेज आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वो इमेज चाहिए नहीं होती, या फिर हमें वो इमेज देखने में अच्छी नहीं लग रही होती है, या फिर फेसबुक पोस्ट के हिसाब से उस इमेज का जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं बैठा होता है। एनी इमेज आईओ जो टूल है, इस टूल को एक बार मैं सिखाता हूँ कि करता क्या है। तो इस टूल में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं, उस इमेज को फेसबुक पेज के पोस्ट के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से एक जो लिंक जनरेट होगा उसको आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, तो फेसबुक जो ऑटोमेटिकली जो इमेज रीजनरेट करता है व्यू पे, वो आपका ये वाला इमेज होगा। तो ओके, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ विद एन एग्जांपल, राइट। तो अभी हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, हम लोगों ने लॉगिन किया। ऑनलाइन टेक हमारा एक पेज था जो हम लोगों ने पिछली बार फॉर प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। जो मैं आपको टूल सिखाने जा रहा हूँ, उस टूल का नाम है anyimage.io एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये क्या करता है, किसी भी इमेज को क्लिकेबल लिंक बना देता है। क्लिकेबल लिंक मतलब कि वो इमेज होगी, इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो आपके लिंक पे चला जाएगा। तो जनरली क्या करते हैं, जैसे हम लोग पोस्ट डालते हैं और पोस्ट में हम कोई लिंक डालते हैं, तो उस लिंक के साथ अपने आप ही फेसबुक एक इमेज उठा लेता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ करके। मैंने यहाँ पे लिखा विजिट अस, और मैंने किया, और मैंने लिंक का यहाँ पे एक लिंक कॉपी किया था, वो डाल दिया। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिंक जब मैंने कॉपी किया, तो ये जो इमेज है, लैंड इन हाई पेइंग जॉब डिजिटल मार्केटिंग, ये फेसबुक ने अपने आप ही उठा लिया। ठीक है। बट हम लोगों को मान लो ये इमेज नहीं चाहिए, या फिर कई बार क्या होता है कि जो इमेज है ये फट रहा होता है, ये इमेज देखो पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन में, तो थोड़ा ख़राब लग रहा होता है, राइट। तो हम लोग इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको अपने हिसाब से और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा था। तो इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। आपने देखा ये, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, anyimage.io, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी वेबसाइट पे anyimage.io एक ऑनलाइन टूल है। यहाँ पे आप किसी भी इमेज को एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको फेसबुक में पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को ये वाला इमेज नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं ये लिंक डालूंगा ये ही इमेज आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेरे को जो इमेज यहाँ पे चाहिए मैं वो इमेज उठाता हूँ। बाई चांस लीजिए पेक्सल्स पे जाते हैं। पेक्सल से आपको कोई भी इमेज उठाओगे आपको वो फ्री इमेज मिलेगी, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ से मार्केटिंग उठाया। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वाली इमेज मेरे पेज में दिखाई दे, या जब भी मैं लिंक डालूँ तो उसमें दिखाई दे, राइट। तो मैंने इसको सेव किया। मैं क्या करूँगा, anyimage.io में जाऊँगा। जो टूल है anyimage.io, इसमें कोई भी इमेज को आप फेसबुक पोस्ट के हिसाब से, या किस फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के पोस्ट के हिसाब से अपने लिंक को एक बेटर लुकिंग इमेज दिखा सकते हैं, जो काफ़ी टाइम पे ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी हम लिंक जो इमेज डाउन किया था उसको हम डाउनलोड किया था, उसको हम सर्च करते हैं। वो क्या था, ग्राउंड फ्रेम, ये इमेज थी, राइट। हमने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप हुई। अब यहाँ पे आप सिंपल टाइटल लिख दो, जो भी टाइटल था हमारा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, द मोस्ट ये मैंने कोर्स दे दिया। अब जो आपका लिंक है जिसमें आप चाहते हैं कि यूज़र क्लिक करके पहुँचे, उस लिंक को आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, जो मैंने लिंक डाला था उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, राइट। और कार्ड साइज़ क्या होता है कि जो इमेज का फोटो आएगा वो आप लार्ज साइज में चाहते हो या फिर स्मॉलर साइज में चाहते हो, कैसे चाहते हो, राइट। तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे जब आओगे इस पेज में ऑलरेडी वो इमेज
आपको शो करके दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोर्स डाला, नीचे हम लोगों को डिस्क्रिप्शन डाला और नीचे ये उसकी वेबसाइट का लिंक दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग वाला पार्ट फोकस में चाहिए तो हम इसको जूम कर सकते हैं, राइट। इसको ड्रैग करके आप जूम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, या उसको आप कम कर सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से एस्थेटिकली कर सकते हो। और हम लोगों ने फेसबुक पे क्लिक किया तो फेसबुक के लिए इमेज आएगा। उसके बाद हम इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे, राइट। ये टाइम ले रहा है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये लिंक लेके आया है, राइट। अब आप क्या करोगे, आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करोगे। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको हटा देते हैं, राइट, पेज रिफ्रेश कर देते हैं, अदरवाइज वो लिंक को लेगा नहीं। पेज रिफ्रेश किया हम लोगों ने। अब इस लिंक को हम लोग यहाँ पोस्ट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे इसको पोस्ट किया, विजिट अस ऑन, इसको हटाया, फेचिंग प्रीव्यू। तो अब आप देखोगे कि देख रहे हो आप, आपने अपने हिसाब से एक इमेज चूज़ कर ली, उसके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया अपने हिसाब से। तो ये ज़्यादा बेटर लुकिंग इमेज है जैसे जो हमने पहले देखी थी उसके हिसाब से। तो कई बार क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा इमेज उठा लेगा या फिर कोई ऐसा लोगो उठा लेगा जो इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा होगा, फिर पेज के साथ अच्छा नहीं लग रहा होगा और आप काफ़ी परेशान रहोगे और वो काफ़ी प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं लगता है, राइट। तो आप सिंपली इसको आप ऐसे करके यहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए। इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपके फेसबुक पेज में जितने भी पोस्ट होंगे अगर आप इसके थ्रू करते हैं तो वो सारे बहुत ही देखने में अच्छे लगेंगे। दूसरा, आपका जितने भी पेज के पोस्ट हैं वो सारे एक जैसे लगेंगे। लाइक आप उस पोस्ट के साथ क्या इमेज बेस्ट आना चाहिए वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो अब जब मैंने अपलोड किया तो इसने बोला कि इट्स लुक लाइक इनसिक्योर, वो क्योंकि इसने एक थर्ड पार्टी लिंक बनाया है इसलिए पूछ रहा है। इसको आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दो, राइट। अब हम देखते हैं जो हमने पोस्ट डाला वो कैसा लग रहा है। पोस्ट हमारा अपलोड हो रहा है अभी, इट्स अपलोडिंग, और हमारा पोस्ट अपलोड हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हमने रिफ्रेश किया इसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेज आ गया। अब देखो ये कितना बेटर लग रहा है देखने में। जो भी क्लिक कर, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके होम पेज पे जाएगा जहाँ पे आप ले जाना चाहते हो। ये देखो ये आपके एक्चुअल लिंक पे लेके गया जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज का लिंक था, राइट। और यहाँ पे आपने इमेज भी अपने हिसाब से चूज़ कर ली जो आपको लगाना था, और इधर पे आपने उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप अपने फेसबुक में लिंक पोस्ट करते हो या फिर किसी का वेब एड्रेस पोस्ट करते हो और आप चाहते हो कि वो देखने में अच्छा लगे, तो AnyImage.io का आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट अ न्यू कार्ड में जाते हैं, राइट। इसमें से आप ब्राउज फाइल करेंगे, ठीक है। जो भी आपने इमेज डाउनलोड की है या फिर जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो आपने जो ढूंढा था उसको आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे ओपन कर दो। तो ये अपना टाइम लेगा। इस इमेज, यहाँ पे आपकी इमेज आ गई, आप देख लो। अब क्या है, योर टाइटल योर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। तो योर टाइटल आपका ये टाइटल है, तो आपने यहाँ पे टाइटल डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, या फिर अगर आपका वेबसाइट क्या है तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, राइट। डिस्क्रिप्शन डाल दिया दी स्टार्टअप बंडल कोर्स, डेस्टिनेशन डाल दिया जो भी आपका URL था, राइट। और कार्ड साइज़ आप लार्ज रखो, लेकिन जनरली क्या होता है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ से सब कुछ प्रीव्यू देख सकते हो जो एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है ये सब ठीक है, तो आप इसको सिंपली जाके फिनिश पे क्लिक करोगे और वो एक लिंक बना देगा और उसको कॉपी पेस्ट कर दो। इन केस आपको ट्विटर के लिए चाहिए तो आप ट्विटर में क्लिक करोगे तो ये ट्विटर के लिए डिज़ाइन कर देगा, राइट। अगर आपको लिंक्डइन के लिए चाहिए तो आप लिंक्डइन के लिए क्लिक करोगे, आपको लिंक्डइन के लिए डिज़ाइन कर देगा। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो हमें फेसबुक के लिए चाहिए, हमने फेसबुक पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया, और
चेकिंग बेसिकली ये आपका लिंक कन्वर्ट करता है। एनी इमेज डॉट आई ओ काम कैसे करता है, ये आपकी इमेज पे एक लिंक असाइन कर देता है और उस लिंक पे ये इमेज असाइन कर देता है, राइट। तो ये लिंक बन गया, इस लिंक को आप कॉपी कीजिए और इसको कॉपी करके आपको जिधर पे भी पोस्ट करना है वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, फेसबुक पेज पे, और ये आपका एक्चुअल इमेज जो भी आप देखना चाहते हो वो दिखाई देगा। तो देखो ये कितना देखने में कितना प्रोफेशनल लग रहा है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको इस तरह का कोई लिंक पोस्ट करना है तो आप हमेशा एक अच्छा सा इमेज उठा के इस हिसाब से प्रमोट करके डालने की कोशिश करेंगे। फेसबुक ग्रुप, तो फेसबुक ग्रुप कैसे क्रिएट करना है आज हम वो सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होगे अपने कॉर्नर पे जहाँ पे मेरा माउस बटन है, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द ग्रुप ऐसा विंडो खुलेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आप ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन ग्रुप का नाम रख लेते हैं, राइट। इस ग्रुप में आप इस वाले सेक्शन पे जाके जिन लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या किसी को भी जिनको भी आप ऐड कर सकते हो उन सबको यहाँ पे इनवाइट भेजना पड़ता है। तो कुछ लोग यहाँ पे इनवाइट भेजना पड़ेगा बिफोर यू ऐड देम, और उसके बाद इनवाइट भेजने के बाद यहाँ पे सिंपली आप नीचे सजेशन भी आना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो उधर पे उन लोगों के पर्टिकुलर नाम आपके सामने आ जाते हैं, राइट। उसके नीचे सिलेक्ट प्राइवेसी है, प्राइवेसी में एक होता है पब्लिक ग्रुप, एक होता है प्राइवेट ग्रुप। तो आपके पब्लिक ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें कोई भी जो आपके ग्रुप का मेंबर भी नहीं है वो आपके ग्रुप में आके आप जितने भी पोस्ट वहाँ पे पोस्ट करते हैं सब देख सकते हैं। एक प्राइवेट ग्रुप होता है जिसमें जो मेंबर्स आपके ग्रुप के सिर्फ वही आपके पोस्ट देख सकते हैं, जो भी कंटेंट वहाँ पे डाला गया है वो देख सकते हैं। तो हम लोग अगर हमें इंगेजमेंट बढ़ाना है स्टार्टिंग में और हमें नंबर ऑफ लोग पीपल इन आवर ग्रुप इंक्रीज करने की और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आए हमारे ग्रुप में, तो हम लोग पब्लिक रखते हैं। कभी कभी ये भी काम करता है कि हम प्राइवेट करते हैं, लेकिन अगर हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है और हम लोग अच्छे से मार्केट कर रहे हैं तो प्राइवेट करने के बाद लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से ही हम लोग पब्लिक या प्राइवेट अपने ग्रुप्स का नाम रखने की कोशिश करते हैं। उसके नीचे हाइड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, विजिबल एंड हिडन। तो विजिबल ग्रुप और हिडन ग्रुप में क्या फ़र्क है, विजिबल में कोई भी फेसबुक में अगर आपके ग्रुप का नाम लिखता है तो सर्च कर लेगा तो उसको फेसबुक पे वो ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप हिडन है तो आप जिनको लिंक भेजोगे अपने ग्रुप का सिर्फ वो ही आपके ग्रुप को ढूंढ पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमारा ग्रुप बन गया है, राइट। ओके, तो जो हमारे ग्रुप है, अब ग्रुप के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे एक कवर फोटो लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कवर फोटो आप अच्छा सा कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। आप कैनवा पे जा सकते हो, वहाँ से ग्रुप का अच्छा कवर फोटो डिज़ाइन करके यहाँ पे सिंपली अपलोड फोटो में जाके अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऑलरेडी आपने कोई फोटो वहाँ पे अपलोड कर रखा है या फिर आपके ग्रुप में कोई फोटो, तो आप यहाँ से सिंपली चूज़ करके वो फोटो अपने ग्रुप में पेश कर सकते हो। तो ये आपको ग्रुप का एक जनरल पेज है जो आप देख पा रहे हो। तो आप यहाँ पे देखोगे इधर पे अबाउट, डिस्कशन, मेंबर्स, इवेंट्स, वॉच पार्टी, मॉडरेट ग्रुप, ग्रुप क्वालिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इस तरफ नीचे की तरफ देखेंगे जहाँ पे मेरा माउस बटन है, यहाँ पे कैटेगराइज पोस्ट आ रहा है। तो कैटेगराइज पोस्ट में बेसिकली कैटेगराइज पोस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने ग्रुप में रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करते हो, तो अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ग्रुप है तो वहाँ पे आप बाई चांस कोई टीचिंग रिसोर्स पोस्ट करते हो, जैसे आप पढ़ के कोई नॉलेज देना चाहते हो, तो आप वहाँ पे ग्रुप्स को कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक क्रिएट किया है यहाँ पे वेबसाइट मेकिंग ट्रिक्स, राइट। तो जब भी मैं अगली बार कोई भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया और वो वेबसाइट मेकिंग का ट्रिक है, राइट, तो मैं उसको इस कैटेगरी के अंदर डाल दूंगा। जैसे यू कैन यूज वर्ड प्रेस टू क्रिएट वंडरफुल वेबसाइट। तो देख जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक कंटेंट डाला, ठीक है। अब इस कंटेंट को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। कैटेगरी करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके ग्रुप में मान लीजिए 100-150 पोस्ट है, राइट। मैं आपके ग्रुप का मेंबर हूँ, मेरे को पर्टिकुलरली किसी एक टॉपिक पे ही पोस्ट देखने हैं, तो मैं इधर से कैटेगरी क्लिक करूँगा। कैटेगरी क्लिक करके मेरे को सिंपली उसी टॉपिक के ऊपर पोस्ट नजर आएंगे। तो यहाँ पे जहाँ आपने ये कंटेंट जो लिखा है, इस कंटेंट लिखने के बाद नीचे यहाँ पे ऐड पोस्ट टॉपिक आ रहा होगा, इधर पे आप लिखेंगे वेबसाइट मेकिंग ट्रिक्स और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप इसको पोस्ट करेंगे तो आपके पोस्ट के बगल में वेबसाइट मेकिंग ट्रिक्स यहाँ पे लिख के आ जाएगा, राइट।
तो अगली बार मेरे को अगर इसके रिगार्डिंग या इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारे पोस्ट देखने स्पेसिफिकली और बाकी नहीं देखने, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी पोस्ट इस टॉपिक के अंदर है मेरे को सिर्फ वो दिखाई देंगे। तो ये अपने आर्टिकल्स अपने पोस्ट को सॉर्ट आउट करने का काफ़ी अच्छा तरीका है, राइट। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे इनवाइट मेंबर्स है। इनवाइट मेंबर्स में यहाँ पे आप लोगों के ईमेल डाल सकते हो या फिर जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको सिंपल यहाँ पे ईमेल भेज के या फिर मैसेज के थ्रू इनवाइट करोगे। तो जब भी आप इन पर क्लिक करोगे सबके पास एक फेसबुक का नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंने उनको इस ग्रुप पे इनवाइट किया और वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में करना इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आपके फेसबुक ग्रुप में इनिशियली लोग आपके ग्रुप में आ जाएँ। और उसके अलावा आप यहाँ पे लोग जो लोग आपके फ्रेंड्स नहीं भी आप उनका ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो अगर वो फेसबुक में हुए, तो सिंपली उन सबके पास उस ईमेल आईडी से रिलेटेड जो उनका फेसबुक अकाउंट है वहाँ तक उनको इनविटेशन पहुँच जाएगा, राइट। उसके नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मेंबर कितने। मेंबर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन है। ऐड डिस्क्रिप्शन में जाके आप इधर पे ग्रुप के बारे में लिख सकते हैं। तो अगर हमारा ग्रुप वेबसाइट डिज़ाइनिंग ग्रुप है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन बेसिकली 5-6 लाइन्स किस चीज़ के ऊपर कि ये ग्रुप बेसिकली क्या करता है, अबाउट द ग्रुप। कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये ग्रुप मैंने क्यों बनाया, लाइक तो ग्रुप फॉर लर्निंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग, राइट। अब मैंने ये यहाँ पे ग्रुप फॉर लर्निंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर दिया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप है। ग्रुप का टॉपिक क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है कि यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग ग्रुप है। मैंने इसको सेव कर दिया तो जब भी कोई मेरे ग्रुप पे आएगा उसको इस ग्रुप पे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से या फिर अपने ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, राइट। लोकेशन ऐड कर सकते हो। लोकेशन में मैं यहाँ पे लोकेशन डाल सकता हूँ कि ये ग्रुप का लोकेशन क्या है। बेसिकली जैसे अगर मेरा फिजिकल इंस्टीट्यूट है और मैंने उसके रिगार्डिंग ग्रुप बनाया है तो मेरे एरिया के आसपास वाले लोग अगर कोई ये ग्रुप ढूंढना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे फाइंड बाय लोकेशन में करके मेरा ग्रुप ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिया दिल्ली लिख देता हूँ। तो दिल्ली के 40-50 किलोमीटर्स की रेंज में जितने भी लोग हैं उनको ईजिली मेरा ग्रुप एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। उसके अलावा ऊपर आते हैं। उसके अलावा ऊपर आते हैं, ये आपके अभी फेसबुक का जो ग्रुप है इसमें जो टैब देख रहे हो जहाँ पे ज्वाइन, नोटिफिकेशन, शेयर, मोर लिखा है, इधर पे 3 बटन्स में आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे। बेसिकली आप ग्रुप की सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब ग्रुप की सेटिंग्स क्या बेस्ट होती है जो रखनी चाहिए हमें, क्या चेंज करना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं, राइट। मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करेंगे इनवाइट मेंबर्स, सिमिलरली जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आप इस पर क्लिक करके सारे मेंबर्स को इन्वाइट कर सकते हैं। एडिट ग्रुप सेटिंग्स आ रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एडिट ग्रुप सेटिंग्स में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे सारे ग्रुप की सेटिंग आ जाएगी। तो बेसिकली आपको अगर अपने ग्रुप का नाम चेंज करना है तो आप ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने वेबसाइट डिजाइनिंग ग्रुप /1 कर दिया, ठीक है। ये ग्रुप का यहाँ पे आप आइकन लगा सकते हो कि आपको ये आइकन दिखना चाहते हो या जो भी आपको बेटर लगे आपके बिजनेस नेम के हिसाब से, जो ज़्यादा बेटर है आपको लगता है। तो जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ का आइकन लिखता हूँ तो वर्ल्ड वाइड वेब इसके साथ मैच करता है तो मैंने ये आइकन लगा दिया। ग्रुप टाइप जैसे हम लोगों ने बात की थी, एक जनरल ग्रुप होता है जहाँ पे हम लोग सिंपली अपनी ऑडियंस ग्रो कर रहे हैं, कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं। एक बाय एंड सेल ग्रुप होता है। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपके पास आपके बिजनेस में या फिर जो लोग आपसे सामान खरीदते हैं आप उनका एक ग्रुप बनाना चाहते हो जहाँ पे अपने बिजनेस या अपनी कंपनी के जो भी नए प्रोडक्ट्स रेगुलरली आप रिलीज़ कर रहे हो आप यहाँ पे उनके बारे में करंटली पोस्ट कर सकते हो और लोग डायरेक्टली यहाँ से बाय आउट कर सकते हैं। तो आपको बाय एंड सेल ऑप्शन में जाना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने गेमिंग ग्रुप बनाया है या फिर लर्निंग ग्रुप बनाया है या फिर जॉब्स का ग्रुप है, राइट, तो आप उसके हिसाब से पर्टिकुलरली अपना ग्रुप टाइप चूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जनरल ग्रुप पे जाएंगे, जनरल सेटिंग ही रखेंगे और जनरल सेटिंग करके हमने ग्रुप का टाइप चेंज कर लिया। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने ग्रुप के बारे में बताने के लिए। अगर आपका कोई ग्रुप के स्पेसिफिक रूल्स हैं या फिर आप कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए जो भी आ रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ आप सिंपली मेंशन कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। टैग्स में आते हैं। टैग्स क्या चीज़ होती है, टैग्स तो फेसबुक और इंस्टाग्राम टैग्स के बेसिस पे काम करता है, राइट। तो अगर मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट फोटोग्राफी क्लब, तो जिन लोगों ने फेसबुक ग्रुप में टैग लगा रखा होगा बेस्ट फोटोग्राफी का टैग, तो मेरे को वो बेस्ट फोटोग्राफी टैग वाले ग्रुप्स ही नज़र आएंगे। तो फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिज़ाइनिंग ग्रुप है और मैं चाहता हूँ अगर लोग ढूंढ रहे हैं तो मैं एक वेबसाइट
वेबसाइट डेवलपर, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या है, वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर मैं टैग्स देखूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा कि वेबसाइट में क्या टैग्स अवेलेबल हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिखा, वेबसाइट लिखा, अब आप देखोगे वेबसाइट डेवलपर्स में 1432 लोग हैं, वेबसाइट टेक्सर्स में 87 लोग हैं, राइट। तो इस तरह के टैग्स आप देखोगे और फिर आप देखोगे आपके लिए सबसे रेलिवेंट टैग क्या है। तो यहाँ पे हमारा सबसे रेलिवेंट टैग वेबसाइट डेवलपर है, हमने वो कर दिया। तो जब कोई आपका वेबसाइट डेवलपर ढूंढेगा तो आपका फेसबुक ग्रुप उसको सबसे ऊपर दिखाई देगा, राइट। ये मार्केटिंग के लिए भी है, तो हमने यहाँ पे मार्केटिंग लिख दिया, है ना। तो हम लोग मार्केटिंग, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मार्केटिंग में हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग वो टैग सर्च कर रहे होंगे, मतलब उतना चांसेस है कि उनको आपका ग्रुप मिलेगा। तो हम लोग वो टैग्स लेते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग सर्च कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैगजीन है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 लाख लोग सर्च कर रहे हैं इसको, सॉरी 1,23,000 लोग सर्च लाइक कर रखा है और लोगों ने सर्च किया हुआ, तो आप इसको क्लिक कर लो। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब लोग आप मार्केटिंग मैगजीन के बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग ग्रुप उनको शो करेगा सर्च रिजल्ट्स में। इस तरह आप और भी टैग्स यूज़ कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है, डिजिटल ट्रेंड्स काफ़ी रेलिवेंट टैग समझ में आते हैं, तो आप उसको क्लिक करते हो तो जब कोई डिजिटल ट्रेंड सर्च करेगा तो आपके ग्रुप में लैंड कर जाएगा। 5 टैग्स डाल सकते हो और टैग्स में टाइम लगाओ, बात नाम लिख के सर्च करो, देखो किसमें सबसे ज़्यादा लोग जिनने लाइक कर रखा है या फॉलो कर रखा है, आप वो टैग यूज़ करो ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रैफिक आपके ग्रुप पे आ सके, राइट। उसके बाद लिंक पेजेस पे आते हैं, राइट। लिंक पेजेस में क्या है कि जो आपका तो अभी हम लोगों का वेबसाइट डिज़ाइनिंग ग्रुप है और इस ग्रुप को हम लिंक करना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन टेक कंपनी जो हमारा पेज है, तो हम इन दोनों को लिंक कर सकते हैं, राइट। मैंने लिंक पेज कर दिया। तो ऑनलाइन टेक मार्केटिंग सर्विस जो हम लोगों ने फेसबुक पेज बनाया था उसको हमने इस ग्रुप के साथ लिंक कर दिया। तो अब क्या होगा, मैं जो भी पोस्ट अपने पेज में डालूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप में आ जाएगा, राइट। और ये सारी चीज़ें मेरे को दोनों जगह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर आपको ऑनलाइन टेक की जगह कोई और पेज लिंक करना चाहते हो या फिर कोई और नया पेज बनाना चाहते हो तो आप सिंपली क्रिएट न्यू लिंक पेज में जाके नया पेज बना सकते हो और उसको आप इस पेज के साथ लिंक कर सकते हो। तो जितने भी पोस्ट आपको डालने हैं वो सब आप इसके थ्रू, राइट। ये चूज़र कलर, ये बेसिकली जब आपका ग्रुप कोई मोबाइल पे चेक करो तो आप किस कलर में दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो वो अपने ब्रांड कलर्स के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। जनरली ब्लू ही रखते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। अगर आप ऑरेंज, ब्लू, वायलेट रखना चाहते हो तो आप वो रख सकते हो। तो ये बेसिकली आपके डेस्कटॉप पे शो नहीं करेगा लेकिन मोबाइल पे शो करेगा, राइट। फिर नीचे आते हैं वेब एड्रेस। बेसिकली क्या चीज़ है, आपका फेसबुक ग्रुप का एक एड्रेस है। तो आपको जब भी कभी अपना फेसबुक ग्रुप शेयर करना है तो आप सिंपली वो एक, जैसे आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, सिंपली आप उस तरह एक अपने फेसबुक ग्रुप का वेब एड्रेस बना सकते हो, राइट। तो जैसे मैंने क्लिक किया इसको और facebook.com/ग्रुप, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ facebook.com/group/वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर किसी को अपने ग्रुप का नाम देना है तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि facebook.com/group/वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आप टाइप करोगे तो आपको आपका फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, है ना। तो जैसे अभी फेसबुक ग्रुप यहाँ पे डिज़ाइनिंग अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हो। तो facebook.com/group/वेबसाइट डिज़ाइनिंग 1 ये आपके ग्रुप का एड्रेस हो गया, राइट। तो आप अगली बार आपको अपना ग्रुप कभी शेयर करना हो, कहीं पे लिंक डालना हो, कहीं लिंक पोस्ट करना हो, तो सिंपली आप ये लिंक पोस्ट कर सकते हो और लोग इस लिंक पे जाकर डायरेक्टली आपके जो आपका ग्रुप है, वेबसाइट ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप पे डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। प्राइवेसी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप अपना ग्रुप पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। हाइड ग्रुप में विजिबिलिटी आप कोई भी ढूंढ सकता है, हिडन कर सकते हैं। तो हमारा ग्रुप पब्लिक है इसलिए यहाँ पे हिडन का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। अगर प्राइवेट होता तो आगे हिडन का ऑप्शन आता, क्योंकि अगर ग्रुप ऑलरेडी आपने पब्लिक कर रखा है तो व्हाट्स द पॉइंट उसको हिडन करने का। इसलिए फेसबुक का एल्गोरिदम आपको हिडन ऑप्शन तभी देता है जब आपका ग्रुप प्राइवेट होता है, राइट। ये बैचेस हैं। ये बैचेस क्या होते हैं कि बैचेस बेसिकली आप इनेबल करते हो तो बाई चांस मान लीजिए आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 2 लोग हैं जो रेगुलरली और ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं या फिर मैनेजर्स इन ग्रुप के, तो आप ये बैचेस दे सकते हो। अभी जैसे ये फाउंडिंग मेंबर बैच है तो ये बैच आपने इनेबल कर लिया तो जो भी लोग आपके वेबसाइट डिजाइनिंग ग्रुप को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं उनको ये मेंबर बैच मिल जाएगा। ये आप सिलेक्ट करते हो तो आप देख रहे हो उनके नाम के आगे यहाँ पे मेंबर बैच इस तरह का लिख के आएगा। तो ये जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये ग्रुप के पार्ट है।
राइट, मैंने उसको सेव कर दिया। ऑलराइट, ठीक है, ये सेक्शंस हैं। बेसिकली क्या है, सोशल लर्निंग यूनिट्स, यहाँ पे आप ये जो टैब देख रहे हो, ये टैब्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं जॉब्स डालता हूँ इस टैब पे और क्लिक करता हूँ, तो अभी जो हम लोगों ने जॉब का टैब ऐड किया था, राइट, तो आपने जैसे ही उसको ऐड किया, यहाँ पे आपके ऊपर क्रिएट जॉब का टैब आ गया। तो बेसिकली आपके लिए आसानी है, आप यहाँ पे क्रिएट जॉब पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके मेंबर्स आएंगे उनको पता है कि यहाँ पे आपने जॉब की रिक्वायरमेंट डाल रखी है। तो इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली आप कितना ईजी कर सकते हो अपनी चीज़ों को अपने मेंबर्स को दिखाने के लिए, फेसबुक आपको ये सारे ऑप्शंस उस हिसाब से देता रहता है, राइट। हम लोग यहाँ पे दोबारा ग्रुप सेटिंग्स पे गए, ठीक है, हम लोग नीचे थे। तो आप यहाँ पे जॉब्स का देखो, यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे जॉब ऐड किया था तो उधर पे जॉब ऐड का ऊपर ऑप्शन ऐड हो गया था। यहाँ पे वॉच पार्टी हमने ऐड किया था तो वॉच पार्टी यहाँ पे ऐड हो गई है, राइट। हम लोगों ने इंस्टेंट गेम्स का टैब ऐड किया था तो इंस्टेंट गेम्स का टैब ऐड कर दिया था। तो इंस्टेंट गेम्स क्या है कि ये बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप अपने मेंबर्स को एंगेज करके रखना चाहते हो। एक तो आपने जैसे यहाँ पे गेम्स कर दिया, अब कोई भी मेंबर इस गेम्स पे जाएगा तो ये गेम्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके जो फेसबुक का ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर ही इंगेज है, राइट। तो फेसबुक ग्रुप में इंगेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड कर रहे हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके फेसबुक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप कोई भी पोस्ट डालोगे उन सबको वो सारे पोस्ट दिखाई देंगे। तो आपने जितने भी पोस्ट डाले, अनाउंसमेंट डाले, तो उन सबको मिस नहीं होगा। जैसे अगर आप फेसबुक पेज में कोई पोस्ट डालते हो तो हो सकता है कि फेसबुक पेज के जितने लोगों ने आपका फेसबुक पेज लाइक कर रहे हो उन सब तक आपका वो फेसबुक पेज का जो पोस्ट है वो ना पहुंचे, बट आपके ग्रुप में जितने लोग हैं उन सबको आपके फेसबुक ग्रुप का एक एक पोस्ट नज़र आएगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्रुप डेवलप करके बना के रखने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम वहाँ पे इंगेजमेंट जो फैक्टर है उसको हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, ओके। उसके नीचे आते हैं मेंबरशिप अप्रूवल। तो दो चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर ये अभी आपका ग्रुप है पब्लिक तो इसमें कोई भी आके मेंबर बन सकता है, राइट। अगर ये प्राइवेट होता तो मेंबर बनने के लिए उसको क्लिक करना पड़ता ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो ज्वाइन करने के लिए या तो दो ऑप्शन होते हैं, इधर पे सिर्फ आप जो एडमिन है या फिर मॉडरेटर्स हैं वो अप्रूव करें कि किन लोगों को ज्वाइन कराना है। अदरवाइज आप ये अप्रूवल सबको दे सकते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी मेंबर्स आपके ग्रुप में हैं वो आपके ग्रुप के मेंबर्स को अप्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, राइट, और उसके अलावा 10-15 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उस 10-15 रिक्वेस्ट डिवाइड हो जाएंगी आपके ऑलरेडी जितने लोग आपके ग्रुप में हैं। तो कोई भी जाके उन सब ग्रुप के मेंबर्स पेंडिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकता है। तो वो सब, तो इससे काम आसान कैसे हो जाता है कि आपको हमेशा बैठ के अप्रूवल पे नहीं ध्यान देना पड़ेगा। मेंबरशिप अप्रूवल देखते हैं, तो इसमें बेसिकली आप टाइम बचा सकते हो ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स करके, जहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ मेंबर जो आपके वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं वो अप्रूव हो जाएंगे आपके ग्रुप में। तो एक बार देखते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक विंडो खुला है। इस विंडो में आप चूज़ ग्रुप कर सकते हो कि अगर आपका मेंबर जिसने आपको ग्रुप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ पे ऑलरेडी कोई ग्रुप पे है, राइट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेबसाइट, आपके किसी ग्रुप में, अभी यहाँ पे इस वाले पेज में भी कोई ग्रुप नहीं है जो हमने बनाया हुआ है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी आपके किसी पुराने ग्रुप का मेंबर है तो यहाँ पे वो ग्रुप शो हो जाएगा। और अगर वो उस ग्रुप का मेंबर है तो आपके इस ग्रुप में उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी अपलोड कर सकते हो। तो डॉट सी एस पी फॉर्मेट क्या होता है, वो एक्सेल में जब आप सारी ईमेल आईडी को लिखोगे तो आप उसको जब सेव करोगे तो सेव में नीचे फॉर्मेट के ऑप्शन में डॉट सी एस पी कर लेना। और अगर आपके पास एक्सेल में उसको डॉट सी एस पी में कन्वर्ट करना है तो ऑनलाइन आप सिंपली टाइप करना एक्सेल टू सी एस वी फॉर्मेट, राइट। आप सिंपली क्लिक करोगे तो आप किसी भी वेबसाइट में जाके अपनी एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे, वो सी एस वी फाइल में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। उस सी एस वी फाइल को सिंपली यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर देना। तो जितनी भी ईमेल आईडी उसमें तो उसमें आ जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी वाले लोग डायरेक्टली बिना किसी अप्रूवल के आपके ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, राइट। तो ये सारी बातें तब है जब आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपका ग्रुप काफ़ी इंगेजिंग हो रहा है ना, और बहुत सारे ग्रुप में लोग आपके ऐड हो रहे हैं, तो आप फिर अकेले बैठ के कब तक एक एक बंदे को अप्रूव करोगे। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करने के तरीके हैं, राइट। मेंबरशिप रिक्वेस्ट में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका ग्रुप प्राइवेट है और आपने लोग आपके पास मेंबर बनने के लिए रिक्वेस्ट डाला तो आप उनको सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन 1 डाल सकते हो कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट इज़ योर नेम, राइट। और आप सिंपली यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हो। अगर ऑप्शन नहीं डालना है, रिटन आंसर पे करना है तो रिटन आंसर कर दो और सेव कर दो।
तो जब भी कोई नया पर्सन या फिर नया कस्टमर या फिर नया आदमी आपके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्लिक करेगा तो उसको ये क्वेश्चन शो करेगा, और ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजने से पहले उसको इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपके पास हर मेंबर की डिटेल आ जाएगी, राइट, कि इस बंदे ने ज्वाइन किया और ये उसका आंसर था, राइट। तो आप अपने हिसाब से जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग ग्रुप में अगर आप लोगों को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो कि आर यू हेयर टू लर्न, और डू यू ओन अ कंपनी, और यू हैव अ बिजनेस फॉर योर सेल्फ। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा कि आपको आपके मेंबर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और दूसरा, कोई अगर आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहा है इतने सारे क्वेश्चन फिल करके, एक या दो क्वेश्चन फिल करके, तो मतलब वो आदमी सीरियस भी है आपके ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम करना चाहेंगे। तो नीचे जो आप ग्रुप रूल्स देख रहे हो, यहाँ पे आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी कोई भी बंदा आपके ग्रुप को ऐड करने के लिए आएगा तो सबसे पहले उनको वो रूल्स दिखाई देंगे, और वो रूल्स के लिए उनको एग्री करने को बोला होगा कि वो रूल्स को पढ़ के एग्री करें, ताकि उनको पता है कि इस ग्रुप के रूल्स क्या हैं, राइट। तो अब हम दोबारा पीछे जाते हैं जहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में थे, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने अभी मेंबरशिप रिक्वेस्ट आस्क क्वेश्चन कंप्लीट किया। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मेंबर अप्रूवल, तो इसमें हम लोग, ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है तो लोगों को अप्रूव करने के लिए। तो आप सोचो आपके ग्रुप में रोज़ 500-600 लोग आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली अप्रूव करने के लिए। ऑटोमेटिक मेंबर अप्रूवल्स में क्या होता है कि जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि आप ऑटोमेटिक किसी मेंबर को अप्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फेसबुक ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। तो इधर पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इस ऑप्शन में लिखा है कंप्लीटेड ऑल मेंबरशिप क्वेश्चंस। इसका मतलब कि जो आपका फेसबुक ज्वाइन करने के लिए जो पर्सन आए हैं, उन्होंने वो जितने भी क्वेश्चंस आपने डाले थे वो सारे अगर कर दिए हैं, कंप्लीट किए हैं, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स करके सेव कर दोगे। इसका मतलब अगर वो सिंपली वो सारे क्वेश्चंस कर के आंसर करेंगे तो आपके ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर जो बंदा आपके फेसबुक में ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप में, ठीक है, वो किसी न किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर का फ्रेंड है, तो आप डायरेक्टली उसको अप्रूवल देना चाहते हो, तो आप ये क्लिक कर सकते हो, राइट। इस तरह आप कोई भी अप्रूव करने की कंडीशंस यहाँ पे टिक कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके कोई भी नया मेंबर आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और उसने सारे मेंबर क्वेश्चंस को टिक करके वहाँ पे आंसर किया है, और वो आपकी किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर का फ्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, अप्रूव हो जाएगा उसमें। तो आपको खुद से जाके उसको अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आते हैं पोस्टिंग परमिशंस। इसमें क्या है कि पोस्टिंग परमिशंस मतलब आप ग्रुप में क्या चाहते हो कि सिर्फ जो एडमिन है वो ग्रुप में पोस्ट डाले, या फिर कोई भी ग्रुप में पोस्ट डाल सकता है। अगर जनरली ग्रुप इंगेजिंग है तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप में जितने लोग हैं सारे पोस्ट डाल पाए, है ना, तो हम लोग इसलिए एनीवन इन द ग्रुप का रखे हैं। अगर मान लीजिए कोई अनाउंसमेंट का ग्रुप होता है, या फिर जहाँ पे सिर्फ आप कंटेंट शेयर करना चाहते हो और आप नहीं चाहते बाकी लोग पोस्ट करें या अपने मेंबर्स डालें, तो आप उसको सिर्फ एडमिन ओनली कर सकते हो कि सिर्फ आपके पोस्ट ही जाएंगे वहाँ पे। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप का जो बिजनेस है वो क्या डिमांड करता है, आपका ग्रुप क्या। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप की डिमांड क्या है, राइट। फिर पोस्ट अप्रूवल में जाते हैं कि सारे पोस्ट आप अप्रूव करना चाहते हैं, या तो एडमिन कर सकते हैं या मॉडरेटर कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं कि जब भी आप पोस्ट करेंगे तो वो सबसे पहले एडमिन के पास जाएगा, एडमिन को लगता है वो पोस्ट सही है तो उसको अप्रूव करेगा तो वो पोस्ट होगा। तो जनरली हम ये ऑन करने की करके रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पैम लोग ना कर पाए, लोग कोई गलत चीज़ ना पोस्ट कर दें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना कर दें। तो इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और पोस्ट अप्रूवल ऑन करके रखते हैं। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। कीवर्ड अलर्ट्स में क्या है कि यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हो। कीवर्ड मतलब कोई भी वर्ड डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके ग्रुप में किसी ने भी कुछ भी पोस्ट किया और उसके पोस्ट में वेबसाइट वर्ड है, तो आपके पास फेसबुक तुरंत नोटिफिकेशन दे देगा उस पर्टिकुलर पोस्ट की। तो उससे क्या होगा, आप ऐसे कुछ पोस्ट डाल सकते हो, ऐसे कुछ वर्ड्स सेलेक्ट करके डाल सकते हो जिनको आप मिस नहीं करना चाहते कभी भी। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, रिक्वायरमेंट, आई वांट टू बाय, इस तरह के कीवर्ड्स डाल सकते हो जो जनरली लोग यूज़ करेंगे, ताकि आपके अगर फेसबुक ग्रुप में डेली 100-200 पोस्ट आ रहे हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको वो पोस्ट नजर आए जिसमें लोगों ने वेबसाइट डाला है, तो आपको उन सारे पोस्ट का स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो ईजी हो जाता है आपको ट्रैक करने के लिए। तो फेसबुक ग्रुप में ऑल अबाउट सारी चीज़ें कवर कर ली कि फेसबुक ग्रुप कैसे बनाते हैं। अब मैं कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहता हूँ कि फेसबुक ग्रुप में इंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हो आप। इंगेजमेंट बढ़ाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने फेसबुक ग्रुप को पब्लिक रखो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फेसबुक ग्रुप में हैं, राइट। अपने फेसबुक ग्रुप में डेली अच्छा कंटेंट डालो,
है ना। कुछ रिसोर्स डालो, कंटेंट डालो जिससे लोगों को लगे कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर लोगों को लगेगा कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप का पार्ट बनना चाहेंगे। इस तरह अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो और जो लोग आते जा रहे हैं उन सबको क्वेश्चंस पोस्ट करो या फिर उनको एक वेलकम मैसेज पोस्ट करो, राइट। उससे क्या फ़ायदा होगा कि लोग और इंटरेक्टिव बनेंगे और धीरे धीरे वो कम्युनिटी ग्रो करती रहेगी, राइट। और एक बार आपके पास ज़्यादा लोगों का कम्युनिटी हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फेसबुक ग्रुप में 2000, 5000, 10,000, 25,000 लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 25,000 लोग हैं और आप उस ग्रुप में जो भी पोस्ट करेंगे वो सारे 25,000 लोगों के पास तक वो चीज़ पहुंचेगी। तो जस्ट इमेजिन आपके फेसबुक ग्रुप में 25,000 लोग हैं और आपकी कंपनी ने कोई एक नया सर्विस लॉन्च किया है, तो आप एक पोस्ट के साथ उन सारे 25,000 लोगों को बता सकते हो। या फिर आपने कोई नई बुक लॉन्च किया, फिर नया कोई सर्विस लॉन्च किया, तो कितने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स आप वहाँ से बना सकते हो, राइट। आप धीरे धीरे वो ऑडियंस आपका बिजनेस खरीदे, आपका प्रोडक्ट खरीदे, उसके लिए नर्चर कर सकते हो। तो इसलिए फेसबुक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आगे आने वाले टाइम पे फेसबुक ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, आने वाले टाइम पे फेसबुक खुद फेसबुक ग्रुप्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाला है ताकि उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और कैसे ग्रो कर पाएँ, राइट। तो आप फेसबुक ग्रुप्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। आप एक काम कीजिए, फेसबुक में जाके जो भी आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो भी जिस चीज़ के भी आप फेसबुक ग्रुप ढूँढना चाहते हो, उस तरह के सारे ग्रुप्स ढूँढो, ठीक है? 5-10 ग्रुप में इनरोल करो, देखो वहाँ पे चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही है ताकि आपको एंगेजमेंट कैसे बढ़ाना है उसका एक आइडिया होगा और वो सारी चीज़ें अपने ग्रुप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो फेसबुक ग्रुप ऐसी चीज़ है जो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं डेवलप हो पाएगा। बट अगर आप कॉन्स्टेंटेनियसली इस पे लोगों को ऐड करने के लिए मेहनत करो, ठीक है? अपने फेसबुक पेज में इसका लिंक डालो, राइट? और अपने पोस्ट को टैग्स के साथ डालो, है ना? लोगों को प्रमोट करो अपना फेसबुक ग्रुप, धीरे धीरे जो भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट पोस्ट करो, तो ऑटोमेटिकली अच्छा कं अच्छा कंटेंट पोस्ट करो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इसमें कम्युनिटी बिल्ड होने लग जाती है। सिंपल सा एक थंब रूल है, जितना प्रीमियम कंटेंट, जितना अच्छा कंटेंट आप अपने फेसबुक ग्रुप में डालोगे, राइट, और जितना रेगुलरली पोस्ट करोगे उतने ज़्यादा लोग आपके फेसबुक ग्रुप में आएंगे। तो लोग आपके फेसबुक ग्रुप में क्यों रहना चाहेंगे? अगर उनको लग रहा है कि हाँ इस ग्रुप से मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है या इस ग्रुप में मेरे को कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है, तो ही लोग आपके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्टली तो आपको उसी तरह का कंटेंट रेगुलरली इसमें पोस्ट करना है, ठीक है, ताकि जो भी आपके ग्रुप को के पोस्ट को देख रहा है, राइट, तो उनको लगे कि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है और उनको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। आई आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो जो मैंने अभी आपको बताया। अपना एक फेसबुक ग्रुप बनाओ जिसमें एडमिन रिक्वेस्ट, क्वेश्चन वगैरह ये सारे आप देखो कि कैसे आप कर सकते हो। जो मैंने ऑप्शंस बताया उनके साथ प्ले करो, ठीक है। और एक फेसबुक ग्रुप बना के उसका मेरे को लिंक भेजो, मैं देखना चाहूँगा आपने क्या फेसबुक ग्रुप बनाया है, ठीक है। और उस पर रेगुलरली पोस्ट करो ताकि धीरे धीरे वहाँ पे इंगेजमेंट बढ़े, लोग वहाँ पे इंक्रीज़ हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सबसे मेजर अर्निंग फेसबुक ग्रुप से कैसे होती है कि आप यहाँ पे लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो, राइट। आपकी सोचो आपके ग्रुप में 25,000, 30,000 लोग हैं, तो लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के साथ कि हम अपने फेसबुक ग्रुप में हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, एंड दे पे यू फॉर दैट, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक ग्रुप में आप वर्कआउट कर सकते हो। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद इसमें अगर अच्छे सारे लोग होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इसको थोड़ा एक बार लेक्चर को देखने के बाद अपने लेवल पे पूरा फेसबुक ग्रुप एक बनाओ, ठीक है, पेज के साथ लिंक करो और देखो क्या चीज़ आप और प्ले कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन दी ऑन ईमेल आईडी जिस पे आपको मैसेज आ रहा हो, और रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल आईडी और थ्रू मैसेंजर, ठीक है। और लेट मी नो ऑफ योर डाउट्स, ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। उसके अलावा please keep working and watching these videos sincerely. Next lecture we will be talking about Facebook ads और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है।